हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है तटनी, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन ऑप्शन सी है सरिता और ऑप्शन डी है नद्य। तो नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से नदी का पर्यायवाची होगा उषा। क्या है ये? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पाने गए न उबरे मोती मानुष चूर। वर्णित लोकोक्ति में उपयुक्त अलंकार। ठीक है, अलंकार बताना है कि इसमें से अलंकार कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है श्लेष। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो इसमें होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, किशोर का समानार्थी शब्द बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए तरुण, ऑप्शन बी है कोलाहल, ऑप्शन सी है समझदार और ऑप्शन डी है पारिवारिक। तो किशोर का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए तरुण। क्या है? किशोर का समानार्थी शब्द है। अगला है 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाने। ठीक है, 25 रुपये दीजिए, इसमें से बताना है कि विशेषण कौन, इसमें कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए क्रमवाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाचक और ऑप्शन डी है आवृत्तिवाचक। तो 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें होगा निश्चय संख्यावाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है उच्च श्रृंखल में 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, इसका हमको बताना है कि कौन समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन ए है उदंड, ऑप्शन बी है निरंकुश, ऑप्शन सी है भुक्खड़ और ऑप्शन डी है अक्खड़। तो कौन इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ये होगा भुक्खड़। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो क्या है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें कहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन ए है सदैव सच को, ऑप्शन बी है जा रहा व्यक्ति, ऑप्शन सी है मृत्यु के मुख में और ऑप्शन डी है बोलता है। तो इसमें कहाँ पे किस भाग में त्रुटि है? तो वो है यहाँ पे क्या है, सदैव सच को बोलता है, नहीं सदैव सच बोलता है। तो यहाँ पे को नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, पाप की पराकाष्ठा पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन बी है पाप उदय होना, ऑप्शन सी है पाप कमाना और ऑप्शन डी है पाप मोल लेना। तो पाप की पराकाष्ठा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पाप की पराकाष्ठा होना मुहावरे का अर्थ होगा पाप का घड़ा भरना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, गति का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए प्रगति, ऑप्शन बी है दुर्गति, ऑप्शन सी है मंद और ऑप्शन डी है आयतन। तो गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गति का विरुद्धार्थी शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मंद। अगला है विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, विचित्र का 3 समानार्थी दिया गया है और एक नहीं है। तो उसको हमको बताना है कि कौन विचित्र का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन ए है विलक्षण, ऑप्शन बी है अनूठा, ऑप्शन सी है रहस्यमय और ऑप्शन डी है भिन्न। तो विचित्र का समानार्थी कौन इसमें नहीं होगा? तो ये होगा रहस्यमय। क्या है? विचित्र का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अगला है कुमार संभव कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है कबीर। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता है कालिदास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, हमको इसको शुद्ध करके बताना है कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन बी है यहाँ करीब 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन सी है यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब। अगला है यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा
यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्प में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा। ठीक है, विकीर्ण का हमको विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी है भीतर, ऑप्शन सी है वितरण और ऑप्शन डी है एकत्र। तो विकीर्ण का क्या होगा, तो विकीर्ण का होगा एकत्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदों की संख्या बताना है कितनी है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा है। ठीक है, बंधु शब्द का बहुवचन बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए बंधु हो, ऑप्शन बी है बंधु वर्ग, ऑप्शन सी है बंधु और ऑप्शन डी है बंधु है। तो बंधु का बहुवचन क्या होगा, तो बंधु का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर ए बंधु हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। ठीक है, एक पंथ दो काज हमको बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन दर्शाता है। तो ऑप्शन ए मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, ऑप्शन बी है दोनों तरफ खतरा, ऑप्शन सी है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि और ऑप्शन डी है कहीं का भी न रहना। तो एक पंथ दो काज इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, तो इसका होगा कि एक समय में दो कार्य को की सिद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए है सार्क लिटरेरी अवार्ड, ऑप्शन बी है ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है मंगला प्रस। तो साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निर्देश 17 से 19 गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ठीक है, 17 नंबर हम पढ़ते हैं। तो सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। तो ऑप्शन ए पूर्ण शिक्षित होने को, ऑप्शन बी स्वतंत्र नियम बनाने को, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से फलित होने को और ऑप्शन डी परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम आपके विरुद्ध बनाए। नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुष का ही हाथ होता है, अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांवों में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण प्राय आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए लड़का लड़की एक समान है, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा भयावहता लड़की के जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है। घर से बाहर निकालने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों को ही नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों को भी है। तो सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं, तो कौन सा इसमें सही होगा, तो ये होगा कि क्या है कि सदियों से परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने के। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि क्या है कि भारत के गाँव में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। ठीक है, गद्यांश का मूल तथ्य बताना है। तो ऑप्शन ए है सदी में दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाज में बनाए रखना, ऑप्शन बी है लड़का लड़की में समानाधिकार का अभाव और ऑप्शन सी है पुरुषों का विरोध करना और ऑप्शन डी महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना। तो ये जो गद्यांश है इसमें क्या है, इसमें मूल तथ्य क्या है इसका, तो इसका मूल तथ्य है कि लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है। ठीक है, गद्यांश में धूमकेतु शब्द का हमको अभिप्राय बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए नभ में चमकने वाले सितारे का नाम, ऑप्शन बी
आकाश में तारे चमकना, और ऑप्शन सी है शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, और ऑप्शन डी है डर खौफ मंडराना। तो यहाँ पे हमने गद्यांश में पढ़ा था कि क्या है कि दहेज प्रथा की भयावहता लड़की के जीवन में जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा जाती है, यानी अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डर और खौफ मंडराता है उनके जीवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए लोहे के चने का शौकीन होना, ऑप्शन बी है चनों के लिए मारे मारे फिरना, और ऑप्शन सी है बहुत कठिनाई का सामना करना, और ऑप्शन डी है बहुत खतरा उठाना। तो लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि बहुत कठिनाई का सामना करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा काल होगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल, और ऑप्शन डी है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें कौन सा काल होगा, तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें क्या है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, प्रचुर का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है मृदुल, ऑप्शन बी है निम्न, ऑप्शन सी है अल्प, और ऑप्शन डी है ऊर्ध्व। तो प्रचुर का विलोम क्या होगा, तो प्रचुर का विलोम होगा अल्प, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है मेरी बहन उच्च शिक्षा, यहाँ पे खाली स्थान है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर कई वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा, तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, के लिए भरा जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है। ठीक है, जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ क्या माना जाता है, तो ऑप्शन ए विभावना अलंकार, ऑप्शन बी है विप्सा अलंकार, और ऑप्शन सी है प्रश्न अलंकार, और ऑप्शन डी है अर्थ अलंकार। तो जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ क्या होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ठीक है, स्त्रीलिंग बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए काशीदा कार, ऑप्शन बी है जुर्राब, और ऑप्शन सी है पजामा, और ऑप्शन डी है घाघरा। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो इसमें स्त्रीलिंग होगा जुराब, क्या है ये हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला है दिव्या और सौम्या में, यहाँ पे खाली स्थान है बड़ी है, यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है कुछ, और ऑप्शन डी है कोई। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो दिव्या और सौम्या में क्या है, कौन बड़ी है, कौन बड़ी है भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, भाल का समानार्थी हमको बताना है कि भाल का समानार्थी क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मस्तक, ऑप्शन बी है प्रलय, ऑप्शन सी है उन्नत, और ऑप्शन डी है भाला। तो भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा इसमें, तो भाल का समानार्थी होगा मस्तक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। ठीक है, बुढ़िया का बहुवचन हमको बताना है कि क्या होगा। तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा, तो बुढ़िया का बहुवचन होगा बुढ़िया, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किया गया है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है रूपक, और ऑप्शन डी है श्लेष। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, तो ये होगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए अतिशोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी अन्योक्ति, और ऑप्शन डी है उपमा। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें,
तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गादी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गादी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है बताना है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक से जातिवाचक, और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जातिवाचक से क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक की क्या संज्ञा परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि इस पंक्ति में जो अरविंद शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है। तो ऑप्शन ए वाचक, ऑप्शन बी है उपमान, ऑप्शन सी है साधारण धर्म, और ऑप्शन डी है उपमेय। तो यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें अरविंद हमको बताना है कि क्या है। तो अरविंद इसमें क्या है? तो इसमें उपमा दी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उपमा है। अगला है, निम्नलिखित निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए वह कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन बी है छी कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन सी ओह कितना घृणित दृश्य है, और ऑप्शन डी है आह कितना घृणित घृणित दृश्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्प में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, अकुलाना का समानार्थी शब्द बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए है संवरना, ऑप्शन बी है अभिवादन, ऑप्शन सी है प्रसन्न होकर, और ऑप्शन डी है व्याकुल होना। तो अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अकुलाना का समानार्थी होगा व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, कबीरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं? ठीक है, कबीरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं? तो ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी है मृगावती, ऑप्शन सी है पदावली, और ऑप्शन डी है सूरसागर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कबीरदास जी की रचनाएं किस में संकलित हैं? तो वो बीजक में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए द्विवेदी पदक, ऑप्शन बी है ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी है सक्सेरिया पुरस्कार, और ऑप्शन डी है भारत भारती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, मथुरा आगरा धौलपुरा ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, और ऑप्शन डी है बांगरू। तो मथुरा आगरा धौलपुरा ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। ठीक है, तो चलिए वाक्य पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे त्रुटि है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्री, ऑप्शन बी है उन्हें आधुनिक मीरा के नाम, ऑप्शन सी से भी जाना जाता है, और ऑप्शन डी है में से एक होने के कारण। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें है कि आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, तथा यहाँ पे भी खाली स्थान है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन करें। तो विशेषण की 3 मूल अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो विशेषण की 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मूलावस्था, ठीक है, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से
प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द बताना है तो ऑप्शन ए प्रत्युत्तर, ऑप्शन बी है भनभनाहट, ऑप्शन सी है यथानियम और ऑप्शन डी है बदस्तूर। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची होगा प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली, यहाँ पे खाली स्थान है, मेरठ, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर के वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो दिल्ली क्या है? दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। ठीक है, धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताना है तो ऑप्शन है हाथ साफ करना, ऑप्शन बी है रंग सियार, ऑप्शन सी है नाको चने चबवाना और ऑप्शन डी है जहर उगलना। तो धूर्त शब्द के लिए मुहावरा हमको बताना है तो कौन सा होगा? तो ये होगा रंगा सियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ठीक है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, ऑप्शन बी है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ऑप्शन सी है सभी वस्तुएं समान नहीं होती हैं और ऑप्शन डी है तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन को पहचानिए। ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए बूझा, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है चिड़िया और ऑप्शन डी है कपड़ा। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो इसमें क्या है कि कपड़ा क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? ठीक है, पवित्रता का विशेषण बताना है तो ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पवित्रात्मा और ऑप्शन सी है पवित्रतमा और ऑप्शन डी है पाक। तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा? तो पवित्रता का विशेषण होगा पवित्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। ठीक है, आप निसंकोच चले जाओ, इसमें त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही होगा? तो ऑप्शन ए तुम निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन बी है आप निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन सी है आप निसंकोच चला जाओ और ऑप्शन डी है आप निसंकोच चले जाइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आप निसंकोच चले जाइए। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला है कि यहाँ पे खाली स्थान है, खिड़की का शीशा तोड़ा, फिर यहाँ पे खाली स्थान है बता दे। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, वाक्य को पूर्ण करना है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ए उसने तुम्हारे, ऑप्शन बी है जिसने वह, ऑप्शन सी है वह कुछ और ऑप्शन डी है वो कौन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। क्या है? जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी है बहुवचन, ऑप्शन सी है सदैव एक बहुवचन और ऑप्शन डी है सदैव एक वचन। तो हर कोई क्या है? किस प्रकार का शब्द है? तो ये है सदैव एक वचन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। ठीक है, सही जोड़ी हमको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद या माँ, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा या याति, ऑप्शन सी है नासिरा शर्मा जिया हट और ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। तो इसमें सही जोड़ा कौन सा है? तो इसमें सही जोड़ा होगा सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।